अगरचे बातचीत मोदी से उनकी हो चुकी है इंतखाबात के बाद, साउथ एशिया के डिवीजन्स को सरबराही करेंगे जो इंडियंस ओरिजिन के हैं। उन्होंने पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया, वो पत्ता फेंक दिया डू मोर। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया जो बाइडेन के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो उस पे पाक मीडिया कह रहा है कि जो बाइडेन ने मोदी जी से बात कर ली है और इसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि जो बाइडेन अमेरिका की पॉलिसी फॉलो करेंगे और अमेरिका की पॉलिसी अभी यही है कि चीन के मुकाबले भारत को और भी ज़्यादा मजबूत करना। इसके अलावा भी पाक मीडिया कह रहा है कि जो बाइडेन ने अपने साउथ एशिया पॉलिसी के डिपार्टमेंट में सभी भारतीयों को अपॉइंट किया है, और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि जो बाइडेन ने उन्हीं लोगों को अपॉइंट किया है जिनको ओबामा ने किया था, और ओबामा के टाइम में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही अच्छे नहीं थे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। तो अमेरिका का दुनिया में अब किरदार कैसा होगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। एनबीसी आज के फैसले के बाद ये फैसले इस बात की तरफ इशारा है कि मुस्तकबिल में कुछ बेहतर होने जा रहा है, न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि उससे जुड़े इस खित्ते के लिए और दीगर ममालिक के लिए भी। और हमसे कहता था कि हम सालिसी करा देंगे। हमसे एक साल पहले का मेरे पास अभी थ्रो बैक आया है, उसने कहा पाकिस्तान अमेरिका इतने करीब कभी नहीं थे जितने आज हैं। इतना बड़ा झूठ वो बोल गया और हम वाह करते रहे। हम कभी करीब नहीं हुए। और उन्होंने हमसे यकीनी तौर पर 2019 में आर्मी ट्रेनिंग की जो प्रोग्राम था रेस्टोर किया था, अदरवाइज़ कुछ रेस्टोर नहीं किया। हमारे पैसे खा के बैठे हैं वो। अब डेमोक्रेट्स ने जो किया है इस पर अच्छा ज़्यादा मैं ऊपर उम्मीद यूँ नहीं हूँ कि डेमोक्रेट्स की एक पॉलिसी है, ख़ास पॉलिसी है, और वो पॉलिसी क्या साउथ एशिया में अभी तक जिक्र नहीं आया उसका। मतलब पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया, इंडिया का जिक्र नहीं आया। अगरचे बातचीत मोदी से उनकी हो चुकी है इंतखाबात के बाद। 17 बेहतरीन हुक्मनामे निकाले उन्होंने, लेकिन मैं जो अमल में क्या हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ। 17 ऐसे अफराद दफ्तर ख़ारजा में और इंटरनल पॉलिसीज़ में, इकनॉमी में और साउथ एशिया के डिवीजन्स को सरबराही करेंगे जो इंडियंस ओरिजिन के हैं। अब जाहिर वो अमरीकी हैं, अब इंडियन तो नहीं रहे, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है साउथ एशियन डिपार्टमेंट, उसका डायरेक्टर एक इंडियन ओरिजिन का है। देखिए, कहीं ना कहीं वफादारी निकलेगी, कहीं ना कहीं मोहब्बत नज़र आती है, कहीं ना कहीं कमला हैरिसन अपने आप को कमला देवी हैरिसन कहती हैं। कल का हाल देख लें आप, तो पूरा नाम उन्होंने लिया है अपना। तो फिर डेमोक्रेट्स की अपनी पॉलिसी ह्यूमन राइट्स के बारे में। इसराइल को वो कहते हैं कि हम यरूशलेम को, बैतुल मुक़द्दस को दारुल हुकूमत रहने देंगे। वही पॉलिसी चलेगी मिडिल ईस्ट के अंदर जो ट्रम्प की पॉलिसी थी। बहुत से मुल्कों में ट्रम्प की पॉलिसी, इंडिया के साथ जो पॉलिसी ट्रम्प की थी बेहतरीन ताल्लुकात की, वो कंटिन्यू करेगी। अनिका, यहाँ पर एनबीसी ने मिडिल ईस्ट की बात की। मैं आऊँगी अमेरिका के यूरोपीय यूनियन और इससे अलग होने वाले मुल्क बरतानिया के साथ मामले की। उस पर अभी खामोशी का हाल बरकरार है, वहाँ पर कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आई है। वहाँ पे भी कोई पॉजिटिविटी आप देख रही हैं इन फ्यूचर? जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं बराक ओबामा के टाइम पर, और ये बड़े तवील अरसे से अमरीकी सियासत का हिस्सा है। ये बहुत करीब हैं अमरीकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे। और ये याद रखिए कि जब सदर ट्रंप से मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की, तो उन्हीं की टीम के बहुत सारे लोग जो वहाँ गए थे, उनमें से कुछ ने मुझे बताया कि वहाँ हम लोगों को जो इस्टेब्लिशमेंट के हार्डकोर लोग थे उनकी तरफ से को बहुत ज़्यादा वेलकम बिहेवियर नहीं नज़र आ रहा था। सदर ट्रंप का बिहेवियर ज़रा मुख्तलिफ था, वो अनकन्वेंशनल किस्म के सदर थे, इसलिए हमें वेलकम भी कर रहे थे। तो बहुत सारी बातों के अंदर जहाँ बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, वहाँ हम लोगों को एटलीस्ट जो जंग है और डू मोर का मुतालबा है उससे ज़रा हम अलग रहे। आज ही जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनेंगे अमेरिका के, और लॉयड ऑस्टिन उनका नाम है, वो 4 स्टार रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। वो पत्ता फेंक दिया डू मोर वाला। उन्होंने बड़ी तारीफें की, तारीफों के पुल बांधे, लेकिन
साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान को अपने मुल्क को दूसरे ममालिक के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करना होगा। ये बात उन्होंने इंडिया के लिए नहीं की। क्यों नहीं की? हालांकि यहां से कुलभूषण यादव पकड़ा गया है, स्टेट टेररिज्म कश्मीर के अंदर हो रही है। चलिए रिजर्व योर कमेंट्स, फिर मैंने नेक्स्ट इस डिसइंफो लैब के मामले पर भी आना निकला। Let me just quickly wind it down कि अमेरिका को ये नजर नहीं आया कि कितने अरसे से भारत जो है वो फेक प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, कितनी सारी चीजें कर रहा है, भारत के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान से डू मोर के मुतालबा कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि हम इसको ऑल गुड एंड अ बेड ऑफ रोजेस के तौर पर देखें। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आयशा, मतलब एक ट्रायंगल है ना, जिसमें एक पाकिस्तान, अमेरिका और यहाँ पर इंडिया, फिर एक तरफ चाइना, इंडिया और अमेरिका। किस तरह से देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में जो बाइडेन की पॉलिसीज को? जिस वक्त बराक ओबामा सदर थे, ये नायब सदर थे, उस वक्त पे 2011 पाकिस्तान के साथ गुजरा है वो बहुत ही स्ट्रेस वाला साल था। जनवरी में आगाज होता है रेमंड डेविस से और नवंबर में जाके आखिर होती है उसकी सलाला, अगर आप लोगों को याद हो। उस दौरान में जो वहां पर लोग मौजूद थे, आज वो बाइडेन की काबीना का हिस्सा है, यानी कि हुकूमत का हिस्सा है। सो हमें ये देखना है कि उस वक्त पर हमारे उनके साथ ताल्लुकात क्या थे, मामलात और सूरत हाल क्या थी। गो कि ह्यूमन राइट्स को लेकर बाइडेन भी और हैरिस भी कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक पर माजी में हमेशा बहुत आवाज उठाते रहे हैं, मगर अमेरिका के लिए ऑब्वियसली अमेरिका फर्स्ट है। दुनिया भर में जो उनके मामलात हैं वो उसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। अभी जिस तरह जिक्र भी हुआ कि कुछ पॉलिसीज वैसे ही चलेंगी जैसे माजी में चलती रही हैं, और कुछ मुतालबात वही होंगे जो कि माजी में भी होते रहे। और जहां जहां पे बारीकियां मौजूद हैं, कुछ ऐसी कशीदगी और इख्तिलाफात हैं पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, वो मजीद उसी तरीके से अब आगे हमें दिखेंगी। मैंने स्पेसिफिकली सीट 11 का जिक्र किया है, 3 बड़े अहम वाकयात हैं 11 के। मई का एबटाबाद वाला वाकया भी था। सो ये तीनों वाकयात, और इस दौरान जो हमारी कम्युनिकेशन वहां पर रही, जिस तरीके से उनकी हैंडलिंग रही, और इस वक्त करीबन बहुत से लोग इस काबीना के अंदर बाइडेन के साथ वही मौजूद हैं। फिर भारतीय असर बहुत ज्यादा है, 17 ऐसे लोग हैं जिनका भारतीय ओरिजिन है। सो उनका असर भी होगा, नजर भी आएगा। और भारत के साथ जब हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, तो अमेरिका के ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हैं। वहां पे इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, ये ठीक है, मतलब आयशा आप ये कह रही हैं कि अमेरिका के लिए, चूंकि अमेरिका सबसे पहले है, लिहाजा उसके लिए ये इंपॉर्टेंस इस तरह से खिते में कि फायदा उससे किसको पहुंच सकता है ये उसके लिए मैटर नहीं करता। कौन से खिते या कौन सा डिपार्टमेंट अमेरिका को कहां पर एडवांटेज दे सकते हैं, अमेरिका उसकी तैयारी करके बैठा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया जिन फैसलों की बात कर रहा है वो जो बाइडेन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से दिए हैं, और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं है। तो पाकिस्तान ये चीज़ क्यों बोल रहा है ये मुझे समझ नहीं आता। जो बाइडेन ने, ट्रम्प ने जो पहले के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिए थे उनको ही कैंसिल किया है नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। तो इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। और जिन चीज़ों के बारे में बाइडेन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है वो अमेरिका के लिए है, वो दुनिया के लिए नहीं है। तो दुनिया के लिए ये कैसे फ़ायदेमंद होगा ये मुझे समझ नहीं आता। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि ट्रम्प ने हमें कश्मीर के मामले में धोखा दिया है, तो पाकिस्तान कश्मीर के मामले में ट्रम्प की बातों में क्यों आ गया? सबको ही तो पता था कि ट्रम्प पहले सब कुछ कह रहता है और जब करने की बारी आती है तो कुछ नहीं करता। तो पाकिस्तान ट्रम्प की बातों में आ गया तो ये पाकिस्तान की गलती है, क्योंकि पाकिस्तान को तो पता होना चाहिए था कि ट्रम्प ऐसी चीज़ें बोलता है। तो पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमसे तो उसने बहुत वादे किए थे और फिर कुछ नहीं किए, तो ये पाकिस्तान की गलती है, ये ट्रम्प की गलती नहीं है। क्योंकि ट्रम्प ऐसी चीज़ें बोलता है ये सबको पता है, पाकिस्तान को भी ये पता था। पर जब ट्रम्प ने कश्मीर की बात की तो उसके सपने में पाकिस्तान ऐसे खो गया कि उसे ये याद ही नहीं रहा। तो अभी ट्रम्प पे रोने की जगह उन्हें बाइडेन के बारे में सोचना चाहिए। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि ट्रम्प की साउथ एशिया पॉलिसी क्या होगी ये किसी को नहीं पता। तो बाइडेन की साउथ एशिया पॉलिसी वही होगी जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, और उनकी एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है ये सबको पता है। वो इस साउथ एशिया में चीन को कंटेन करना चाहते हैं, और चीन को कंटेन करने के लिए उन्हें भारत की ज़रूरत होगी। तो वो भारत को इस रीजन में और भी ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे, और भारत को चीन के सामने खड़ा करने के लिए भारत को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो यही होगी बाइडेन की साउथ एशिया पॉलिसी। तो बाइडेन के साउथ एशिया पॉलिसी पर वेट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि
बाइडेन यही सब करेगा, क्योंकि बाइडेन वही करेगा जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो अभी अगर बाइडेन ने अपनी साउथ एशिया पॉलिसी अगर नहीं भी बताई हो, तो उस साउथ एशिया पॉलिसी में चीन को कंटेन करना तो ज़रूर होगा, और चीन को कंटेन करने के लिए उन्हें भारत की ज़रूरत है, और इसीलिए वो भारत को नाराज़ नहीं कर सकते। तो कश्मीर पर पाकिस्तान जो सपना देख रहा है वो कभी सच नहीं होगा। और साउथ एशिया में बाइडेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश भारत है, और इसीलिए बाइडेन ने अपने साउथ एशिया डिपार्टमेंट में भारतीयों को अपॉइंट किया है। तो ये भी कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाइडेन को पता है कि इस रीजन में भारत अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण देश है। तो इसीलिए बाइडेन ने इस डिपार्टमेंट में भारतीयों को अपॉइंट किया है, जो हैरानी की बात नहीं है। और पाक मीडिया जो ट्रम्प की पॉलिसी की बात कर रहा है, तो अमेरिका में किसी राष्ट्रपति की पॉलिसी नहीं होती, वो अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी होती है, और उसे हर राष्ट्रपति फॉलो करता है। तो पाक मीडिया को यहाँ पे ट्रम्प और बाइडेन की पॉलिसी नहीं कहना चाहिए, ये अमेरिका की पॉलिसी है, और अमेरिका की पॉलिसी भारत को मजबूत करना है। तो इसीलिए राष्ट्रपति बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अमेरिका की पॉलिसी है, और कोई भी राष्ट्रपति आ जाए अमेरिका की पॉलिसी यही रहेगी। और पाक मीडिया ने सही कहा कि जो बाइडेन एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, और वो वही करेगा जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करती, और इसीलिए जो बाइडेन भी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करेंगे। तो जो बाइडेन के ज़माने में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होंगे ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी एस्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तान को पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान का इतिहास पता है। तो जो बाइडेन के ज़माने में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते खराब ही रहेंगे मेरे मुताबिक। और पाक मीडिया ने सही कहा कि डेमोक्रेट्स के ज़माने में पाकिस्तान को डू मोर कहा जाता है, और बाइडेन ने तो अभी कहना शुरू भी कर दिया है। तो पाकिस्तान के लिए हालात ठीक रहेंगे ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका की बात नहीं सुनी तो पाकिस्तान का हाल भी अमेरिका चीन की तरह ही करेगा। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि बाइडेन ने अभी से ही पाकिस्तान को डू मोर कहना शुरू कर दिया है। तो बाइडेन ने पाकिस्तान को इशारे देने शुरू कर दिए हैं। और अनिका जो कह रही है कि भारत पाकिस्तान में गड़बड़ कर रहा है, और अमेरिका ने तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो पाकिस्तान के पास क्या कोई ऐसा सबूत है? और पाकिस्तान ने जो कुलभूषण का नाम लिया है उसको पाकिस्तान ने ईरान से अगवा किया है, ये सबको पता है। तो पाकिस्तान को झूठ बोलना बंद करना चाहिए कि वो बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहा था, जो पूरा झूठा है। और पाक मीडिया ये जानती है, पर फिर भी पाक मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रही है, और इसी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान का नाम लिया है, भारत का नाम नहीं लिया, क्योंकि अमेरिका को पता है कि गड़बड़ कौन कर रहा है। और पाक मीडिया ने सही कहा कि ओबामा के ज़माने में पाकिस्तान की जो हालत थी वो बाइडेन के ज़माने में भी होगी, क्योंकि ओबामा के लोग अभी बाइडेन की सरकार को चलाएंगे, और वो लोग पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओबामा के ज़माने में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था ये आपको पता ही होगा। तो फ्यूचर पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।